पुरानी कहावत है कि किसी के खानदान को खराब करना हो तो उनके नौजवान बच्चों को बिगाड़ दो, उनको ट्रैक से उतार दो। राजा महाराजाओं के ज़माने से लेकर आज की सियासत में ये फार्मूला पूरी तरह से लागू हो रहा है। हरियाणा की सियासत में पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े 8 परिवारों के साथ भी ऐसा खेला हो गया है, जिसके चलते इन 8 परिवारों की सियासत पर ताला लगने के आसार पैदा हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ यानी रोहतक, सोनीपत और झज्जर के उन 8 परिवारों के जिनकी सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया है और भूपेंद्र हुड्डा की नज़दीकियों ने भी उनका बंटाधार करने का काम किया है। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े रहने वाले पुराने रोहतक जिले के तमाम नेताओं के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जिसके चलते उनके परिवार की सियासत का खात्मा होने के आसार नजर आ गए हैं। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में से राजेंद्र जून बहादुरगढ़ से चुनाव हारे, जयवीर वाल्मीकि खरखोदा से चुनाव हारे, कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव हारे, जगवीर मलिक गोहाना से चुनाव हारे, जयतीर्थ दहिया टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस को छोड़ गए, शकुंतला खट्ट चौथी बार विधायक बन गई हैं, आनंद सिंह डांगी के बेटे विधायक बन गए हैं, श्री कृष्ण हुड्डा के बेटों को टिकट नहीं मिल पाई। अगर हम पिछले 20 साल की पॉलिटिक्स में हुड्डा को देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि रघुवीर कादयान बेरी से 7 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन वो 80 साल के हो चुके हैं और 2029 में उनको टिकट मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं और उनकी औलाद यानी उनके बेटे के भी सियासत में कोई जगह नहीं है, कोई रसूख नहीं है, इसलिए उनको भी टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी रघुवीर कादयान की सियासत के ऊपर 2029 में ताला लग जाएगा। राजेंद्र जून 3 बार विधायक बने, इस बार धक्के से भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टिकट दिलाई, वो चुनाव हार गए हैं। उनकी संतान भी सियासत में दूर दूर तक नहीं है, इसलिए उनकी टिकट का ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। जयवीर वाल्मीकि को भूपेंद्र हुड्डा ने 3 बार विधायक बनाया। खरखोदा में इस बार लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि जयवीर वाल्मीकि की जगह किसी और को टिकट दे दो तो बैठे बैठाए विधायक बना देंगे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने गुजारिश को अनदेखा कर दिया और यही वजह रही कि इस बार जयवीर वाल्मीकि की रड़क लोगों ने निकाल दी। कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास सलाहकार थे, लेकिन वो भी गन्नौर से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। कुलदीप शर्मा चाहते थे कि उनके बेटे चाणक्य को या तो करनाल से लोकसभा की टिकट मिले और या फिर उन्हें विधानसभा की टिकट दी जाए, लेकिन कुलदीप शर्मा की रिक्वेस्ट को भी अनदेखा कर दिया गया, जिसके चलते कुलदीप शर्मा की भविष्य की सियासत के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। जगवीर मलिक को भूपेंद्र हुड्डा ने गोहाना से 4 बार एमएलए बनाया है। वो अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो खुद चुनाव हार गए हैं और ऐसे में दिक्कत ये है कि अगली बार उनके बेटे के लिए भी टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर वो इस बार चुनाव जीत जाते तो टिकट ट्रांसफर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयतीर्थ दहिया को भी 2 बार भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक बनवाया, इस बार उनको टिकट नहीं मिली, जिसके चलते वो बागी हो गए। जयतीर्थ दहिया भी अपने बेटे अर्जुन को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया, जिसके चलते वो नाराज होकर भूपेंद्र हुड्डा का साथ छोड़ गए। शकुंतला खट्ट उन भाग्यशाली नेताओं में शामिल हैं जो हुड्डा फैमिली की मेहरबानी से लगातार 4 बार कलानौर से विधायक बन गई हैं, लेकिन उनकी सियासत के लिए भी 2029 में अच्छे आसार नज़र नहीं आते हैं। बेशक से सीटिंग एमएलए होने के चलते वो 5वीं बार भी टिकट ले सकती हैं, लेकिन उनकी बेटी की सियासत भी आगे चलने के कोई आसार नहीं हैं। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सबसे बड़ा एहसान श्री कृष्ण हुड्डा ने किया था। किलोई की सीट उन्होंने छोड़ी थी और भूपेंद्र हुड्डा ने इसके बदले में बड़ौदा में श्री कृष्ण हुड्डा को शिफ्ट कर दिया था। श्री कृष्ण हुड्डा 3 बार वहाँ से विधायक बने, लेकिन बाई इलेक्शन में भूपेंद्र हुड्डा ने उनके बेटों को टिकट दिलाने की कोई जहमत नहीं उठाई। 2024 में भी सेटिंग गेटिंग का फार्मूला निकालकर उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा के बेटों की दावेदारी को अनदेखा कर दिया। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए ये 8 एमएलए ऐसे हैं, 8 नेता ऐसे हैं जो उनके साथ में खड़े रहे हैं, जो लगातार विधायक बनते रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये 8 नेता अपने बच्चों को आगे सियासत में अपनी विरासत सौंपना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इनके लिए 2029 का
जो नज़ारा है वो बेहद खराब नज़र आता है, क्योंकि रघुवीर कादियान और शकुंतला खट्टक ही इनमें से एमएलए बन पाए हैं। ऐसे में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला सिर्फ इन दो पर लागू हो सकता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि रघुवीर कादियान की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि 2029 में उनके लिए टिकट हासिल करना नामुमकिन नजर आता है। और शकुंतला खट्टक के लिए भी टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन बेटी को टिकट दिलाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन मान भी सकते हैं कि 5% हालात ऐसे होंगे कि शकुंतला खट्टक अपनी बेटी को टिकट दिलवा सकती हैं, लेकिन बाकी के 7 नेताओं के लिए अपनी संतानों को टिकट दिलाना मुमकिन नज़र नहीं आता है। यानी भूपेंद्र हुड्डा के साथ वफादारी भी उनके काम नहीं आएगी और उनकी सियासत के किवाड़ बंद करने का काम करेगी। पुराने रोहतक जिले में सिर्फ आनंद सिंह दांगी ही इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जो अपनी औलाद को सेट करने में सफल रहे हैं। बलराम दांगी 2024 के चुनाव में महम से विधायक बन गए हैं, यानी उनकी सियासत बच गई है और अब बलराम दांगी उनकी सियासत को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी के नेताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ है और उनके लिए अब 2029 के चुनाव और आगे की पॉलिटिक्स में बेहद खराब हालात नजर आते हैं, क्योंकि इन 7 नेताओं में से एक नेता की भी ऐसी संतान नहीं है जो आज की तारीख में पॉलिटिकली मजबूत नजर आती हो, जो आज की तारीख में अपने पिताओं की सियासत को संभालने के लायक सक्षम नजर आते हो। यानी उनके पिता तो बेशक से 2 बार 3 बार 4 बार एमएलए बन गए हैं, लेकिन 2029 में विधायक बनने के लिए इन 7 परिवारों में से किसी एक का बेटा या बेटी भी इस कदर सक्षम नजर नहीं आते हैं कि इनको टिकट मिल पाए। यानी भूपेंद्र हुड्डा की अगर सुपर वीटो पावर रही तो उनको टिकट मिल सकती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस बार 5 लोग चुनाव हार गए हैं। ऐसे में उनके बेटे बेटियों को टिकट दिलाना भी भूपेंद्र हुड्डा के लिए आसान नहीं होगा। और श्री कृष्ण हुड्डा के बेटों की सियासत को तो भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने इन नेताओं को इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन इनके बेटे बेटियों को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको मजबूत नहीं किया। या ये भी कह सकते हैं कि इन नेताओं के बेटे बेटियां भी अपने आप को इतना उभार नहीं पाए, अपने आप को पॉलिटिकल तौर पर मजबूत नहीं कर पाए कि वो बलराम दांगी की तरह एमएलए बन पाए। यानी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में 2029 में 8 परिवारों की सियासत के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उनकी सियासत खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। आप इन 8 नेताओं के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में अब नए नेताओं की पौध आगे आएगी या भूपेंद्र हुड्डा इन परिवारों के बेटे बेटियों को ही टिकट देने का काम करेंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।